नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए एक लोक संत के बारे में बताएंगे। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो लोक संत है। लोक संत क्या है दोस्तों? लोक संत, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जाम्बोजी या जाम्बेश्वर। जाम्बोजी या जाम्बेश्वर दोस्तों, मैं आपके लिए बता देता हूं, यानी कि पीपासर नागौर में, पीपासर नागौर का एक व्यक्ति था। उसका नाम था, जो पीपासर नागौर था उसका एक व्यक्ति था और उसका नाम था लोहटजी पमार। लोहटजी पमार। लोहटजी पमार की पत्नी थी और उस पत्नी का नाम था, जिसका विवाह हुआ था, वो था हंसाबाई। हंसाबाई, हंसाबाई भाटी। इसके साथ इनका विवाह हुआ था तो इनका एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नाम था धनराज। धनराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1451 में। कब हुआ था? 1451 हुआ था। और मैं हिंदी महीने की बात करूं तो इसका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल कृष्ण जन्माष्टमी। के दिन इनका जन्म होता है। धनराज का ये मूल नाम था जी। क्या नाम था? मूल नाम। यानी कि यूं कह सकते हैं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इनको जन्म हुआ था। और इसी दिन क्या मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन क्या मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी। यानी कृष्ण की जन्माष्टमी, कृष्ण का भी जन्म इसी दिन हुआ था, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। तो इस दिन क्या मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। इसीलिए इसको धनराज को, या यूं कह सकते हैं धनराज का ही नाम बाद में क्या पड़ता है? जाम्बेश्वर पड़ता है। पहले धनराज के बारे में सुनिए। तो इसलिए इसे कृष्ण का अवतार भी कहते हैं। कृष्ण का अवतार कौन है जी? कृष्ण का अवतार जाम्बेश्वर या जाम्बोजी या जाम्बेश्वर जी। कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार भी कह सकते हैं। विष्णु का अवतार, यानी कि कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार, क्योंकि कृष्ण ने भी विष्णु की भक्ति की थी, यानी विष्णु का अवतार मान जाता है। तो कैसे भी आप कह सकते हैं कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार कौन है? संत जाम्बोजी या संत जाम्बेश्वर जी। ठीक है दोस्तों, देखिए इनका जन्म हो गया था। जो धनराज जी थे ये लगभग 7 वर्ष तक बोले नहीं थे। 7 वर्ष तक ये बोले नहीं थे। तो इसलिए इन्हें क्या कहते थे? गूंगा बहरा संत। गूंगा बहरा संत। इन्हें गूंगा बहरा संत कहे जाने लगा क्योंकि ये 7 वर्ष तक तो भाई साहब बिल्कुल बोले ही नहीं थे। 7 वर्ष की अवस्था में बोले थे। 7 वर्ष की अवस्था में बोले थे। वैसे तो इसका फिक्स 6 वर्ष और कुछ महीने थे, लेकिन लगभग 7 वर्ष माना जाता है। तो लगभग 7 वर्ष की अवस्था में पहली बार बोले थे। और बोले क्या थे? इनके मुख से क्या शब्द निकले थे? गुरु चिन्ह पुरोहित। गुरु चिन्ह पुरोहित। गुरु चिन्ह पुरोहित। गुरु धर्म बखानी। गुरु धर्म बखानी, ये शब्द इसने निकाले थे। इन्होंने केवल जो बात बताते हैं तो गुरु और विष्णु,
यानी गुरु और विष्णु शब्द के बारे में इन्होंने बल दिया था, इनकी महिमा के बारे में बल दिया था। और पहली बार जो 7 वर्ष की अवस्था में बोले थे, इन्होंने शब्द निकाले थे गुरु चिन्ह पुरोहित गुरु धर्म बखानी। तो मित्रों 7 वर्ष तक ये बोले नहीं थे, 7 वर्ष तक हम पहली बार बोले थे, इसलिए इन्हें गूंगा बहरा संत कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? गूंगा बहरा संत कहते हैं। एक बार फिर देखिए, पीपासर नागौर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था लोहटजी पमार। क्या नाम था? लोहटजी पमार। उनकी पत्नी का नाम था हंसाबाई। ये क्यों थी? पत्नी। कौन थी? पत्नी। लोहटजी पमार का विवाह हुआ हंसाबाई के साथ। अब हंसाबाई और लोहटजी पमार के पुत्र होता है जिसका नाम था धनराज। क्या नाम था? धनराज। धनराज जी पमार। क्या नाम था? धनराज जी पमार। तो धनराज जी पमार इनका मूल नाम था। धनराज जी पमार का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर में हुआ था। हिंदी महीना की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ था, और इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। कृष्ण भगवान का भी जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए इन्हें कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार कहा जाता है। कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार कहा जाता है। ये 7 वर्ष तक नहीं बोले थे, इसलिए इन्होंने गूंगा बहरा भी कहा जाता था, गूंगा बहरा संत कहते हैं। और 7 वर्ष की अवस्था में पहली बार बोले तो इन्हें गुरु और विष्णु दोनों पर बहुत बल दिया था। तो इन्होंने शब्द निकले थे गुरु चिन्ह पुरोहित गुरु धर्म बखानी। तो मित्रों अब क्या होता है, 1483 में इनके माता पिता क्या हो जाते हैं? माता पिता इनकी हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। किसकी हो जाती है? लोहटजी पमार और हंसाबाई की मृत्यु हो जाती है 1483 में। फिर 1485 में 1485 में ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं घर से। क्या निकल जाते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकल जाते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल गए थे 1485 में, अर्थात उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 1485 में। अब क्या होता है, इन्होंने समराथल, एक स्थान है दोस्तों समराथल धौरा, समराथल धौरा या जो कह सकते हैं धौक धौरा, धौक धौरा, ये गांव का नाम है समराथल धौरा या धौक धौरा। ये जो गांव पड़ता है ये पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। तो यहां पर इन्होंने किसकी स्थापना की थी? बिश्नोई संप्रदाय की। बिश्नोई संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, या बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। और इसमें दिए थे इन्होंने 20+9 नियम, जो क्या कहलाए दोस्तों? इन नियमों को पालन करने वालों कहते हैं बिश्नोई। क्या कहते हैं? बिश्नोई। अर्थात कि कुल कितने हो गए? 29। इन 29 नियमों को पालन करने वालों को कहा जाता है बिश्नोई। दोस्तों ये 20+9 अर्थात 29 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 29 नियम। लेकिन या तो 29 नियम कह सकते हैं, 29 नियम शब्द कितने थे? 120 शब्द। कितने शब्द थे? 120 शब्द थे। इनको पालन करने वालों क्या कहते हैं? बिश्नोई संप्रदाय, यानी बिश्नोई संप्रदाय लोग कहा जाता है। इन नियमों को पालन करता है। तो एक शब्द बताता हूं, एक शब्द आता है पाहल। दोस्तों पाहल क्या होता है? पाहल, पाहल का होता है अभिमंत्रित जल, यानी कि कोई व्यक्ति यदि इन 29 नियमों को ज्ञान प्राप्त करता है, 120 शब्दों के बारे में चिंतन करता है, तो इसके अनुयायी बन जाता है, उसको कहा जाता है पाहल, या यूं कह सकते हैं अभिमंत्रित जल। अभिमंत्रित जल यानी कि इन 29 नियमों को मानने वाला, यूं कह सकते हैं इन 29 नियमों को मानने वाला, 120 शब्दों को मानने वाला, उसे कहते हैं पाहल। यानी कि वो अभिमंत्रित जल पिला दिया, उसको ये नियम रटा दिए, उसने ये पूरी बातें मान ली, उसे कहेंगे पाहल। एक शब्द आता है दोस्तों, मैं आपके लिए बता देता हूं, साथरी। इस साथरी क्या होता है दोस्तों? साथरी, साथरी, साथरी का मतलब होता है उपदेश स्थल। जहां जहां जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे, जहां जहां जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे, उसको कहा जाता है साथरी, उपदेश स्थल। उपदेश स्थलों क्या कहते हैं? साथरी कहते हैं। उपदेश स्थलों क्या कहते हैं? साथरी कहते हैं। दोस्तों इनका एक गुरु भी था, जाम्बोजी गुरु था, गुरु का नाम था
गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसकी कृपा से इस माफ कीजिएगा, धनराज, इस धनराज, मूल नाम था धनराज, धनराज का नाम क्या हो गया था? जाम्बेश्वर। तब इसका नाम पड़ा था इसकी कृपा से जाम्बेश्वर या जाम्बोजी। किसकी कृपा से? गोरखनाथ की कृपा से इन्हें जाम्बेश्वर या जाम्बोजी कहा जाता है। मित्रों, मैं आपके लिए बताऊं, जो इन्होंने 29 नियम दिए थे, 29 नियम, तो इनमें से मैं 1, 2, 4, 5 नियमों के बारे में बता रहा हूं। जो पहला नियम था वो था चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। इन्होंने कहा था कि चोरी नहीं करेगा, जो 29 नियमों को मानेगा, जो मेरा अनुयायी होगा, जो बिश्नोई संप्रदाय में आएगा, वो चोरी नहीं करेगा, बिल्कुल चोरी नहीं करेगा। दूसरा नियम दिया था दोस्तों, स्नान, दूसरा नियम बताया था मुर्दों को गाड़ना, मुर्दों को गाड़ना। इन्होंने कहा था कि मुर्दों को गाड़ा जाए, मुर्दों को दफनाना नहीं है। देखिए मित्रों, इन्होंने बहुत अच्छा वैज्ञानिक रिजल्ट यानी वैज्ञानिक परिणाम दिया, मुर्दों को गाड़ना। इन्होंने कहा था यदि मुर्दों को गाड़ा जाता है तो लकड़ी की बचत होगी, पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, और लकड़ी चाहिए, फिर पेड़ों को काटेंगे, तो पेड़ पौधे नहीं काटना। एक नियम अगला ये भी दिया था, पेड़ पौधे नहीं काटना। पेड़ पौधा नहीं काटना। और कहा कि पेड़ पौधे को नहीं काटा जाएगा अगर मुर्दों को गाड़ा जाता है। और फिर इसके बाद क्या किया, क्या होता है कि जो मुर्दा गाड़ेंगे तो उससे क्या होगा? खाद बनेगा, अंदर खाद बनता है ना, देसी खाद, तो खाद का निर्माण होगा। और दूसरी बात, अगर मुर्दे को जलाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, धुआं उठेगा, धुआं निकलेगा, वायुमंडल प्रदूषित होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या पैदा करेगा। तो बहुत अच्छी जो 15वीं शताब्दी में यानी 1451 अर्थात 15वीं शताब्दी में इन्होंने ऐसी अच्छी अच्छी बातें कह दी जो विज्ञान ने 1900 शताब्दी में यानी 19वीं शताब्दी में कहा था, जो 15वीं शताब्दी में संत जाम्बेश्वर संत जी कह चुके थे। तो देखिए, दो अच्छी अच्छी बातें बताई थी इन्होंने। और इन्होंने कहा था मूर्ति पूजा नहीं करेगा, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, यानी कि जो बिश्नोई संप्रदाय में होगा वो मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करेगा, ढोंग आडंबर नहीं चलेंगे। इसके अगला नियम दिया था विवाह में फेरे नहीं लेना, यानी कि जो बिश्नोई संप्रदाय में होगा वो विवाह में फेरे नहीं लेगा, विवाह में फेरे नहीं लेगा। विवाह तो होगा लेकिन विवाह में फेरा लेना मना है। विवाह में फेरा लेना क्या है दोस्तों? मना है। विवाह के फेरों के लिए क्या कर दिया इसने? मना कर दिया। देखो, इसमें एक पंडित जी जो होते हैं विवाह का फेरा जो शादी का जो संपन्न करवाते, विवाह को जो संपन्न करवाते हैं, उस पंडित को कहा जाता है गायण। गायण क्या कहते हैं? गायण। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो बिश्नोई संप्रदाय में विवाह को जो संपन्न करवाता है उसे क्या कहते हैं? गायण। क्या कहा जाता है? गायण कहा जाता है। लेकिन फेरा लेना हम लोग क्या है? मना है। इसके बाद और क्या कहा इसने? पशुधन पर प्रतिबंध, यानी पशुधन के शिकार पर प्रतिबंध, कि कोई पशु को काटेगा नहीं, पशु का शिकार नहीं करेगा। दोस्तों, उन्होंने पशुधन पर प्रतिबंध लगाया था। पशुधन यानी काटने पर प्रतिबंध लगाया था, शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया था। इनमें मेन तो हिरण है ना, बाकी सभी पशुओं पर लगवाया था इन्होंने प्रतिबंध। और अगला था मांस का सेवन नहीं करना।
मांस का सेवन नहीं करना, कोई मांस का सेवन नहीं करेगा। नेक्स्ट अगला था नीले वस्त्र धारण नहीं करना, कि कोई भी विष्णु संप्रदाय में जो व्यक्ति होगा वो नीले वस्त्र धारण नहीं करेगा। और कहा था नीले वस्त्र धारण नहीं करना। इसके बाद मैं बताऊं आपके लिए 1/10वां भाग कृषि का दान करना, दान करना 1/10 भाग कृषि का दान करना है। और भेड़ पालने से मना किया था, भेड़ पालने से मना किया था। और एक नियम दिया था कि जंगलों से लकड़ी बीनकर उपयोग में लेना। जो जंगल है उनसे लकड़ी बीन का उपयोग में लेना। इस प्रकार से ऐसे इन्होंने क्या दिए थे, 29 नियम दिए थे। इन नियमों को पालन करने वाले क्या कहलाए, बिश्नोई कहलाए। और बिश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी समराथल धौरागाम या धौक धौरागाम बीकानेर में। कहाँ की थी, समराथल धौरागाम या धौक धौरागाम, जो कहाँ पड़ता है, बीकानेर में, जहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। और 29 नियम दिए थे, 20 + 9, और वही बिश्नोई कहलाए थे। और 120 शब्द इन्होंने दिए थे। तो वो आपके नियम ये थे, चोरी नहीं करना, मुर्दों को गाड़ना है, पेड़ पौधा नहीं काटना है, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, विवाह में फेरे नहीं लेना, पशुधन का शिकार पर प्रतिबंध लगाया था, मांस का सेवन नहीं करना, नीले वस्त्र धारण नहीं करना, 1/10 भाग कृषि का दान देना, भेड़ पालने से मना किया था, जंगलों से लकड़ी बीन बीन कर उपयोग में लेना। ये दोस्तों पर्यावरण प्रेमी थे, पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया था इन्होंने, पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया था। किन्होंने, संत जाम्बेश्वर महादेव जी ने, संत किन्होंने दिया था, संत जाम्बोजी ने। किन्होंने दिया था, संत जाम्बोजी ने दिया था। मित्रों, इसके समकालीन की बात करता हूं कि समकालीन कौन कौन रहे संत जाम्बोजी के। समकालीन, जो समकालीन की बात करते हैं तो एक व्यक्ति था, पहले व्यक्ति की बात करता हूं जिसका नाम था संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी, ये थे जी कतरियासर बीकानेर के, कतरियासर बीकानेर में पड़ता है जी। संत जसनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए संत जाम्बोजी के उपदेशों को सुनकर के, संत जाम्बोजी के उपदेशों को पढ़ करके बड़े प्रसन्न हुए। कौन, संत जसनाथ जी, जो कहाँ के थे, कतरियासर बीकानेर रहने वाले थे। एक बार क्या होता है, जब खुश हुए थे तो इन्होंने, संत जसनाथ जी ने जाम्बेश्वर के लिए विशेष यानी विशाल भोज, यूं कह सकते हैं विशाल अन्न का भंडार दिया था, लंगर चलवाए थे। तो लंगर में भोजन खिलाया था गरीब लोगों के लिए। तो वो कौन थे, संत जसनाथ जी थे। कौन थे, संत जसनाथ जी थे। इसके बाद दूसरा जो उनका समकालीन व्यक्ति था वो थे सिकंदर, क्या नाम था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये कौन थे, ये दिल्ली सल्तनत में थे पहले सिकंदर लोदी। तो ये भी इनके समकालीन रहे हैं। तो ये लगभग संत जम्बोजी से इन्होंने मुलाकात की थी। इनकी जो संत जम्बोजी से मुलाकात की थी वो करवाई थी बीकानेर का ये व्यक्ति था जिसका नाम था लूणकरण सर, लूणकरण कह सकते हैं, लूणकरण, बीकानेर का व्यक्ति था लूणकरण। इन लूणकरण ने किसको, संत सिकंदर लोदी को किससे मिलाया था, जाम्बेश्वर से मिलाया था। जाम्बेश्वर से मिलाया था। तो सिकंदर लोदी ने जब इनके उपदेश सुने तो बहुत प्रभावित हुए। क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद जब प्रभावित हो गए थे कौन, सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी ने कहा कि जाम्बोजी, संत जाम्बोजी ने कहा, हे महाराज आपको हम क्या दान दे सकते हैं।
क्या दान चाहिए आपके लिए? संत जम्बोजी ने कहा मुझे दान की आवश्यकता नहीं है, मुझे दान की आवश्यकता नहीं है। तो एक काम कर दो, जम्बोजी ने कहा एक काम कर सकते हो तो एक काम कर दो कि जो पशुधन है, इसको जो शिकार करते हैं पशुधन पर, पशुधन को काटते हैं, इस पे प्रतिबंध लगा दो बस। तो इसने क्या कर दिया? सिकंदर ने पशुधन शिकार पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। क्या लगा दिया? प्रतिबंध। किसके प्रयासों से? जाम्बोजी के प्रयासों से। संत जाम्बोजी ने कहा था कि हमें धन की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस इस पर क्या लगवा दो? प्रतिबंध लगवा दो। और मित्रों इसके लिए 500 बीघा जमीन भी दी थी इन्होंने, तो सिकंदर लोदी जी ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला जो व्यक्ति आया था नंबर 3, ये कौन सा व्यक्ति आया था? मेवाड़ का समकालीन कौन था? मेवाड़ का थे, उनका नाम था राणा सांगा। काफी युद्ध लड़े थे राणा सांगा ने, तो ये भी इनके उपदेशों को सुनकर के बहुत खुश हुए थे, बहुत प्रसन्न हुए थे, इनको उपदेश अच्छे लगे थे राणा सांगा को। और इनको समकालीन थे, जो चौथा व्यक्ति जो समकालीन था वो था आमेर मित्रों दोस्तों, आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। आमेर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी थी, इनकी पत्नी जो थी वो थी बालाबाई। ये दोनों व्यक्ति पृथ्वीराज कछवाहा और बालाबाई दोनों इनके उपदेशों को सुनकर, संत जाम्बोजी उपदेशों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। और एक व्यक्ति जो था मेड़ता का समकालीन, मेड़ता का था राव दूदा। क्या नाम था? राव दूदा था। यह व्यक्ति, अगला बताऊं, छठवां जो समकालीन था वो नागौर का था। कहाँ का था? नागौर का था, जिसका नाम था महमूद खां नागौरी। महमूद खां नागौरी। तो महमूद खां नागौरी भी प्रसन्न हुए थे इनके उपदेशों को सुनकर, संत जाम्बोजी के उपदेशों को सुनकर के। तो ये कुछ लोग ऐसे थे जो इनके समकालीन रहे हैं। किनके समकालीन रहे थे? संत जाम्बोजी के समकालीन थे। 1500 शताब्दी या 15वीं शताब्दी के समकालीन थे संत जाम्बोजी। पहला जो था जसनाथ जी थे, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा मेवाड़ का सांगा, राणा सांगा, अगला था आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा, पत्नी बालाबाई, ये भी इनके समकालीन रहे। मेड़ता नागौर के राव दूदा और नागौर के थे महमूद खां नागौरी। ये प्रमुख व्यक्ति इनके समकालीन रहे हैं। इनके ग्रंथों की बात करते हैं, इनको उपदेश कौन कौन से ग्रंथ में? तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है एक ग्रंथ है जिसका नाम है जम्ब संहिता। जम्ब संहिता या जम्ब गीता, जम्ब संहिता या जम्ब गीता कह सकते हैं। क्या नाम है? जम्ब संहिता या जम्ब गीता इनका नाम है। इसको विष्णुई संप्रदाय का 19वां पुराण भी कह सकते हैं, 19वां पुराण या 6वां वेद कह सकते हैं। माफ कीजिएगा, 5 या 4 वेद है, 5वां वेद। क्या कह सकते हैं? 5वां वेद। यानी कि जो जम्ब संहिता या जम्ब गीता कह सकते हैं, ये जो ग्रंथ है इसमें संत जाम्बोजी को उपदेश मिलते हैं। यह है विष्णुई संप्रदाय का 19वां पुराण, कि 18 पुराण होते हैं, उसके बाद 19वां पुराण या 5वां वेद। एक है दोस्तों जम्ब बाड़ी या माफ कीजिए शब्दवाणी, जम्ब शब्द वाणी। एक है जम्ब सागर,
क्या नाम है? जंब सागर। एक है आपका ग्रंथ बिश्नोई धर्म प्रकाश। बिश्नोई धर्म प्रकाश। जो जंब सागर है इसमें 29 नियम प्लस या 120 शब्द जो दिए हुए हैं वो जंब सागर है। इसका बिश्नोई धर्म प्रकाश है। ये 4 ग्रंथ इनको हैं, मुख्य ग्रंथ। इन 4 ग्रंथों में संत जम्बोजी के उपदेशों का व्याख्यान मिलता है, उपदेश मिलते हैं। तो 4 ग्रंथ लिखे हुए हैं। और एक व्यक्ति थे बिलोजी। कौन थे? बिलोजी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जैसलमेर की कथा, जैसलमेर की कहानी। बिलोजी ने, एक व्यक्ति थे बिलोजी, उन्होंने लिखा था जैसलमेर की कहानी। उस पुस्तक में पता चलता है कि संत जम्बोजी के 4 ग्रंथ हैं, जम्ब संहिता, जम्बवाणी, जम्ब सागर, बिश्नोई धर्म प्रकाश। तो मित्रों ये इस ग्रंथ हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संत जम्बोजी ने अपनी जो ध्येय त्यागी थी, ध्येय क्या त्यागी थी संत जम्बोजी ने? जो ध्येय त्यागी थी वो त्यागी थी, इसका नाम था, जिस जगह का नाम बता दूं मैं, लीलासर। लीलासर गांव है, ये पड़ता आपका बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। लीलासर जगह पर इन्होंने अपनी ध्येय त्यागी थी। इसको हम मोक्ष स्थल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोक्ष स्थल। इसको हम निर्वाण स्थल भी कह सकते हैं, निर्वाण। कौन सा है जी संत जम्बोजी का मोक्ष स्थल या निर्वाण स्थल या ध्येय त्यागना? वो है लीलासर गांव बीकानेर। कहां पर है? लीलासर गांव बीकानेर। लेकिन जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल, समाधि स्थल कहां पर है? समराथल गांव, समराथल, माफ कीजिएगा। इनको समाधि स्थल है वो है मुकाम। कहां पर है? मुकाम तालवा ग्राम, ये पड़ता है जी बीकानेर में। कहां पड़ता है? मुकाम तालवा ग्राम बीकानेर में बना पड़ता है। समाधि स्थल है, यही इनका मंदिर है, यही सिंहासन है, क्योंकि सिंहासन, मंदिर, पीठ कहां पर है? मुकाम तालवा ग्राम बीकानेर में है। इनका प्रमुख मंदिर यही बना हुआ है, प्रमुख सिंहासन यही है, प्रमुख गद्दी यही है और पीठ भी यही है, मुकाम तालवग्राम बीकानेर में है। किसकी? संत जाम्बेश्वर की या जाम्बोजी की। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पीपासर नागौर में, पीपासर नागौर। तो दोस्तों एक स्थान तो उनको हुआ पीपासर नागौर, दूसरा स्थान हुआ लीलासर बीकानेर, तीसरा स्थान हुआ समाधि स्थल जो मुकाम तालवाग्राम पीपासर नागौर, दूसरा कहाँ हुआ? लीलासर बीकानेर। जो पीपासर नागौर है यहाँ पर इसकी क्या है? खड़ाऊ, खड़ाऊ के पद चिन्ह बने हुए हैं। किसके चिन्ह बने हुए? खड़ाऊ के। इसके बाद जो चौथा स्थल है इसका, चौथा है रोटू, रोटू, और ये पड़ता है आपका नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। एक जो अगला स्थान है वो है इसका जाम्बा, जाम्बा पड़ता है जोधपुर। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। और इसको ये बिश्नोई संप्रदाय लोग हैं, इसको ये आप मानते हैं बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुष्कर। इनका जैसे कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पुष्कर झील पवित्र मान जाती है, ऐसे ही बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर है। इसको क्या कहते हैं? बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर। इसको कहते हैं बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर, बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर। क्या कहते हैं? बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। एक है रामड़ावास, रामड़ावास क्या है? रामड़ावास। और रामड़ावास को कहते हैं लोहा बाट भी कह सकते हैं। ये स्थान जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है।
नेक्स्ट आपका एक जो स्थान है जो यूपी में है, जो है लोधीपुर। लोधीपुर ये यूपी में है। एक राजस्थान में और है जांगल। क्या है? जांगल। ये पड़ता है बीकानेर में। ये इसके प्रमुख स्थान है, लेकिन इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट है पीपासा नागौर, जिनका जन्म हुआ था 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हैं। और यहाँ पर खड़ाऊ के पद चिन्ह बने हुए हैं इनके। दूसरा स्थान जो आपकी इनकी प्रमुख, इन्होंने जो देह त्यागी थी, जो मोक्ष स्थल है, जो निर्माण स्थल है, वो लीलासर बीकानेर में। और तीसरा जो समाधि स्थल है या यूँ कह सकते सिंहासन है या मंदिर है या प्रमुख पीठ है, वो है मुकाम तालवाग्राम बीकानेर में। एक स्थान इनका रोटू नागौर में है, एक जाम्बा जोधपुर में है, एक रामरावास या लोहावाट जोधपुर में है, एक आपका जांगल जो स्थान है वो बीकानेर में है, एक लोधीपुर जो स्थान है वो यूपी में, ये यूपी में आता है। बाकी सभी स्थान से कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा था, सुना होगा नाम खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष ये राज्य वृक्ष है। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था 1983 में। कब दिया था? 1983 में दिया गया था। इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। थार का कल्प वृक्ष। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करूं, वानस्पतिक नाम है वैज्ञानिक नाम जो इसका है, वैज्ञानिक नाम वो है इसका प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। तो इसके बारे में कहा था कि जो खेजड़ी का वृक्ष है ये 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड देता है। 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या? खेजड़ी का वृक्ष। जो खेजड़ी का वृक्ष है ये 24 घंटे क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और जो सभी वृक्ष हैं वो कितने? 12 घंटे, यानी कि रात्रि में सोना वृक्ष के नीचे मना है। वृक्ष के नीचे सोना मना है। किसमें? रात्रि में। किसमें सोना मना है? रात्रि में सोना मना है। तो लेकिन खेजड़ी के पेड़ के नीचे आप रात्रि में सो सकते हैं। किसने कहा जी? ये कहा था संत जाम्बोजी ने कहा था। लेकिन ये जाम्बोजी ने पहले ही कह दिया था 15वीं शताब्दी में। लेकिन विज्ञान, जो हमारी विज्ञान है, ये इसने 19वीं शताब्दी में कहा था कि 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तो बताओ कितने अच्छे संत हैं कि 15वीं शताब्दी में जो बातें कह गए थे विज्ञान, उसको आज 19वीं शताब्दी में हमें बता रही है कि खेजड़ी ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। तो देखिए, ये पर्यावरण प्रेमी थे साहब। पर्यावरण, तो पर्यावरण प्रेमी थे। इन्हें पर्यावरण के बारे में यूं कह सकते हैं जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। पर्यावरण के बारे में पहले इन्होंने ज्ञान दिया था, बताया था। तो पर्यावरण के जो रक्षक बताया था उनको पितामह या जनक कह सकते हैं। तो ये आपको बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे खेजड़ली आंदोलन आपने सुना होगा, जो 1730 में खेजड़ली जोधपुर में बिश्नोई संप्रदाय के 363 स्त्री पुरुषों ने पेड़ों से लिपट करके अपने प्राणों की आहुति दी थी। जिनमें मेन थी, जिसका नेतृत्व कर रही थी, उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई पेड़ से लिपट करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके पति थे रामोजी, उन्होंने भी पेड़ों से लिपट कर अपने प्राणों की आहुति दी। इसकी 3 पुत्रियां थी, रत्नी, भागो और आंसू। रत्नी, भागो, आंसू, इन्होंने भी पेड़ों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस प्रकार से बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी वृक्षों से लिपट करके। क्यों आवश्यकता पड़ी साहब वृक्षों को काटने की? उस समय जोधपुर के जो महाराजा थे वो थे अभय सिंह। अभय सिंह बनवाना चाहते थे किला, तो उसमें जरूरत थी चूने की। और चूना लकड़ी काट के, लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है उसमें, लकड़ी जलाने के लिए, चूना बनाने के लिए। तो उसने आदेश दे दिया कि आप पेड़ों को काट के लाइए। लेकिन बिश्नोई संप्रदाय के लोग जानते थे कि जो खेजड़ी का वृक्ष है ये हमारे लिए रक्षा करता है। कैसे करता है? 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये बात सबसे पहले संत जाम्बोजी कह चुके थे। तो इसी प्रकार से बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने अपना बलिदान दिया। अब एक अमृता देवी पुरस्कार भी शुरुआत भी की थी हमारी राजस्थान सरकार ने। इस अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई थी। पहले तो इसमें 51,000 रुपये दी जाती थी राशि। तो दोस्तों, इस प्रकार से
ये संत जाम्बोजी हैं, ये प्रमुख बातें संत जाम्बोजी की थी। इस प्रकार से आप संत जाम्बोजी को याद रखें।